नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं वत्सुवाच। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को हिट कर लें। आज मंगल कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आज ही बुध वक्री भी हो रहे हैं मिथुन राशि में। अब ये दोनों बहुत ही नॉर्मल घटनाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास बात है इस ट्रांजिट में कि ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मित्रों, कुंभ राशि में जब भी मंगल रहते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि दरअसल मंगल एक फायरी प्लैनेट है और कुंभ राशि वायु को रिप्रेजेंट करता है। वायु और अग्नि जब भी मिलते हैं तो आग लगने की घटनाएं बढ़ती हैं, लोगों के इमोशंस फायर्ड अप होते हैं, जन भावनाएं आक्रोशित होने की घटनाएं बढ़ती हैं। हम लोगों ने देखा अभी अमेरिका में क्या हुआ, हांगकांग में क्या हो रहा है। तो एक तरह से मंगल का मीन में आना एक वेलकम साइन होना चाहिए था, क्योंकि मीन राशि एक जलीय राशि है। तो हीटेड अप मंगल को जब जलीय राशि मिलता तो मंगल थोड़े से शांत होते। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल जैसे ही मीन राशि में आ रहे हैं उनकी चौथी दृष्टि उस घर पे पड़ रही है जहां 3 दिनों के बाद सूर्य ग्रहण होने वाला है मिथुन राशि पर। और सूर्य ग्रहण हो किस नक्षत्र में रहा है? मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा है भी मंगल का नक्षत्र, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य पहले से अफ्लिक्टेड है क्योंकि राहु के साथ है, और मंगल की हार्ड दृष्टि जब पड़ती है सूर्य पर तो ये ग्रहण और भी विध्वंसक होने की संभावना बन जाती है। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फादर को, अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को, हमारे ईगो को, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को। और मिथुन राशि रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशंस, रिसर्चर्स, मीडिया पर्सन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे नेबर्स। तो ये सारा जो मैंने बताया, ये सारा इफेक्ट होने वाला है सूर्य ग्रहण से भी और उस पर मंगल के प्रभाव से भी। तो इंडिविजुअली हम लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अपने बॉसेस का, अपने वर्क का, अथॉरिटीज का, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों का, अपने छोटे भाई बहन के साथ रिलेशंस का। हम किसी डिप्रेशन में ना चले जाएं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ गलत बात घर नहीं कर जाए, और अपने नेबर्स के साथ हम उलझे नहीं, झगड़ा नहीं करें। अपने कम्युनिकेशंस का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 3rd हाउस ट्रैवल्स का भी है। हो सकता है कि इस समय में, और खास करके तब जब मर्क्यूरी भी आज से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, आप देखिएगा हो सकता है कोई हवाई दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, समुद्री जहाजों से रिलेटेड दुर्घटना हो। इन चीजों की बढ़ोतरी हो सकती है। अब मंगल जब चौथी दृष्टि से सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है कि मंगल पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि इस ग्रहण में बहुत सारे ग्रह इन्वॉल्व हैं। यदि शुक्र को छोड़ दीजिए तो शुक्र को छोड़कर बाकी सारे ग्रह इस ग्रहण में इन्वॉल्व हैं जो 21 तारीख को हो रहा है। इसीलिए मंगल का मीन में आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगल के मीन में आने का एक और इंपॉर्टेंस है कि मंगल जैसे ही मीन में आते हैं वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, और मीन राशि वैसे भी गुरु की राशि है। मीन राशि जुपिटर की राशि है। जैसे ही मंगल मीन राशि में आएंगे जुपिटर भी एक्टिवेट होंगे। जुपिटर अभी मकर राशि में नीच के चल रहे हैं। 29 जून को जुपिटर वापस आ जाएंगे अपनी राशि धनु में, और जैसे ही जुपिटर धनु राशि में आएंगे उनका क्लोज कंजंक्शन प्लूटो के साथ होगा और एक जनरल कंजंक्शन केतु के साथ होगा। जुपिटर किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे नॉलेज को, धर्म को, ट्रुथ को। उसके बाद जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं रिलीजियसनेस को, और कहीं ना कहीं जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं फैनेटिसिज्म को भी।
मंगल के एक्टिवेशन के बाद, प्लूटो और केतु के साथ कंजंक्शन के बाद, गुरु जब तक धनु राशि में रहेंगे, यानी कि 29 जून से लेकर 20 नवंबर तक, फैनेटिसिज्म, धर्मांधता बढ़ने की घटनाएं होंगी। आप देखिएगा, लोग धर्म के वजह से सड़कों पर उतरेंगे। शनि भी इन्वॉल्व हैं, लेबर क्लास के लोग भी सड़कों पर उतरेंगे। इस समय में भारत में भी राइट्स वगैरह होने की संभावना है। दिक्कत इस बार और भी एक है कि गुरु और शुक्र, जो दोनों गुरु माने गए हैं, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं और गुरु जो है वो देवताओं के गुरु हैं, ये दोनों गुरु जो हैं, दोनों एडवाइजर्स वक्री चल रहे हैं। इसलिए सही एडवाइस को कोई मानेगा नहीं, सही रास्ते पर कोई चलेगा नहीं। दिक्कत यहाँ होगी। सो मंगल के मीन राशि में आने से दूसरा क्षेत्र ये इफेक्ट हो रहा है। मंगल का मीन राशि में आने का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस ये है कि मंगल जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वो राहु और केतु दोनों को स्क्वायर करेंगे। एस्ट्रोलॉजी के भाषा में स्क्वायर करने का मतलब होता है वो राहु से भी उतनी ही दूरी पर रहेंगे जितनी दूरी से वो केतु पर है। मीन राशि को यदि कैलकुलेट करके देखिए तो मीन राशि से 4 राशि पीछे केतु बैठे हुए हैं और इससे 4 राशि आगे राहु बैठे हुए हैं। इसको कहा जाता है स्क्वायर अप करना। मंगल जब जब भी राहु एवं केतु को, नॉर्थ नोड और साउथ नोड को स्क्वायर अप करते हैं, तब भूकंप आने की घटनाएं बढ़ती हैं। और खास करके यदि शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं, ये इतिहास है फ्रेंड्स, जब जब भी शनि मकर राशि में आए हैं, और खास करके तब जब उनका कंजंक्शन प्लूटो के साथ हुआ है, इस दुनिया ने बहुत बड़े बड़े भूकंप देखे हैं। सो मंगल का राहु और केतु को स्क्वायर करने का ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है कि भूकंप की घटनाएं बढ़ेंगी। वैसे भी आप देखिए, जब से शनि 24 जनवरी के बाद मकर राशि में प्रवेश किए हैं, कितने भूकंप आए हैं। छोटे ही सही, लेकिन कितने सारे भूकंप आए हैं पूरी दुनिया में। भारत की बात करें तो सिर्फ दिल्ली में 4 भूकंप आ चुका है। अब भी कुछ दिन पहले सौराष्ट्र में भूकंप आया, गुजरात में 2 भूकंप आ चुके हैं, कर्नाटका में भूकंप आया है, उड़ीसा में भूकंप आया है, झारखंड में भूकंप आया है, अभी कश्मीर और ताजिकिस्तान में भूकंप आया है। और इस बार जो भूकंप का सबसे जो एक्टिव क्षेत्र होगा वो भारत में, जो भारत की राजधानी है दिल्ली, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स, जो हिमालय का रीजन है, वहां पे भूकंप आने की घटनाएं बढ़ेंगी। भूकंप चाइना में भी आएगा। मंगल के मीन राशि में आने पर एक और चीज होगा। मंगल जैसे ही मीन राशि में 4 डिग्री के होंगे तो वो पूर्वा भाद्रपद का जो दूसरा तारा है शीट, उसके कंजंक्शन में आएंगे। और शीट जो है वो एक सौरो यानी कि दुख का कारक माना गया है उस तारा को। और मीन राशि वैसे ही जलीय राशि है, और शीट जो तारा है वो भी कहीं ना कहीं जल को रिप्रेजेंट करता है। तो जल से रिलेटेड सौरोज बढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये डबल वैमी के रूप में काम करेगा। मंगल यानी कि फायर और मीन राशि यानी कि पानी। और वहां से शीट में बैठकर जब मंगल की दृष्टि होगी मिथुन राशि पर, इस बार देखिएगा कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी मंगल के प्रभाव से, और कहीं कहीं शीट के प्रभाव से और मीन राशि के प्रभाव से बहुत ज्यादा बारिश होगी। सुनामी आ सकता है, तूफान आ सकता है। मतलब एक तरफ वेट और एक तरफ ड्राई। तो इससे हम लोगों को बचने की बहुत आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिल्ली में इस बार घटना ऐसी घट सकती है कि बाढ़ भी आ जाए और भूकंप भी आ जाए, और देश के कई क्षेत्रों में यह चीज हो सकता है। चाइना को इसका सबसे ज्यादा डर होना चाहिए। यदि आप लोग चाइना के न्यूज को फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे चाइना में मोर देन 100 प्लेसेस, 100 जगहों से ज्यादा अभी से पानी से रिलेटेड घटनाएं घट रही हैं। बाढ़ आने का वहां पे एक मंजर तैयार हो गया है। सो चाइना और इंडिया इससे दोनों इफेक्टेड होंगे। मंगल फ्रेंड्स एक और चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां जब मीन राशि में आया है। मंगल का जो गति है, जो स्पीड है,
वो नॉर्मली होता है 1.5 महीने में वो एक राशि को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन आप देखिएगा इस बार जो मंगल मीन राशि में प्रवेश किए हैं, ये लगभग साल के अंत तक, मतलब लगभग 5 महीनों में ये सिर्फ 2 राशि के आगे पीछे ही करते रहेंगे, मीन राशि और मेष राशि। 16 अगस्त को मंगल क्रॉस करके चले जाएंगे मेष राशि में, और 9 सितंबर को वापस वहां से वक्री हो जाएंगे मेष राशि से और वापस आ जाएंगे मीन राशि में। अब इसमें जो ये बीच में 13 से लेकर 15 अगस्त तक का जो समय है, ये समय गंधांत का समय होगा। कुछ समय वो गंधांत होगा मीन राशि का और कुछ समय मेष राशि का। ये पीरियड 13 से लेकर 18 अगस्त, ये बहुत ही टेढ़ा पीरियड है। इस समय में हम लोगों को बच कर रहना चाहिए। एक दूसरे एंगल से भी इसको देखना बहुत जरूरी है। मीन राशि चाइना का तीसरा भाव है चीन की कुंडली में। तीसरा भाव यानी कि नेबर का भाव होता है, और चीन की कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं। 23 डिग्री 48 मिनट के राहु है। मंगल 31 जुलाई को चीन की कुंडली के राहु के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, यानी कि 23 डिग्री 48 मिनट पे आ जाएंगे। 31 जुलाई के लगभग में, उसके आगे पीछे में, चाइना का अपने नेबर्स के साथ कुछ परेशानियां बढ़ेंगी, और अभी की स्थिति को देखकर लग रहा है कि वो नेबर शायद भारत होगा। कोई और नेबर भी हो सकता है। चाइना का नेचर जितना डायबॉलिकल है, वो नेबर कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं कि वो भारत होगा। और चूंकि मंगल वक्री होकर वापस आएंगे, इसलिए फिर से ये जो संभावना है वो 25 अक्टूबर को फिर से एक बार बनेगी, क्योंकि 25 अक्टूबर को मंगल जब मेष राशि से वापस आएंगे मीन राशि में, तो फिर से वो 23 डिग्री 48 मिनट जो चीन की कुंडली का राहु है उसको क्रॉस करेंगे। सो ये 2 महीने हम लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वीडियो मंगल का मीन राशि में प्रवेश पर। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। मैंने पीछे बहुत सारे चाइना सीरीज़ पर वीडियो किया है, आप एक बार उन वीडियोस को भी जाकर अवश्य देखें। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मिलेंगे 2 दिनों के बाद सूर्य ग्रहण के वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।